वर्क रूल्स, बुक समरी का भूमिका, ऑफिस में आज़ादी। सोचिए, ऐसी जगह में कदम रख रहे हो जहां आज़ादी सांस लेने जैसा नेचुरल हो और हर आइडिया में हो दुनिया बदलने की पावर। इस वीडियो में आप जानेंगे वो छुपे रहस्य जो एक टेक कंपनी को बना देते हैं, ड्रीम जॉब। आप सीखेंगे कैसे सिंपल रूल्स एंड बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स ट्रस्ट बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी बूस्ट करते हैं और आपको बेहतर लीड करने में मदद करते हैं, चाहे आप टीम चला रहे हो या बस अपने दिन से ज्यादा हासिल करना चाह रहे हो। पता करें असल में टीम को क्या क्लिक कराता है, फीडबैक आपके लिए सुपर पावर क्यों बन सकता है और कैसे छोटे चेंजेस किसी भी सेटिंग में ह्यूज ब्रेक थ्रूज लाते हैं। बने रहिए और देखें ये लेसन्स कैसे बदल सकते हैं आपका जीने और काम करने का तरीका। बुक समरी के अंत तक लिसन करें। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू कॉर्पोरेट कल्चर हिंदी बुक समरी एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम 2015 में प्रकाशित जो लास्लो बॉक द्वारा लिखित किताब वर्क रूल्स पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है वर्क रूल्स, इनसाइट्स फ्रॉम इनसाइड गूगल दैट विल ट्रांसफॉर्म हाउ यू लाइव एंड लीड। हिंदी में इसके मतलब है गूगल के अंदर से प्राप्त जानकारी जो आपके जीने और नेतृत्व करने के तरीके को बदल देगी। वर्क रूल्स, बुक समरी का पहला अध्याय। गूगल की कल्चर के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल इतना अलग क्यों लगता है? सिर्फ कूल परक्स या ऑफिस में गेम्स की वजह से नहीं। इसकी वजह है इसका बड़ा मिशन, इसका ओपन रहना और सबको अपनी बात कहने का मौका देना। गूगल का मिशन सिंपल है लेकिन काफी पावरफुल। दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और हर किसी के लिए यूजफुल बनाना। ये मकसद सिर्फ पैसा कमाने से कहीं आगे है। ये रोज के काम को एक रियल मीनिंग देता है। ये तब खत्म नहीं होता जब आप किसी कॉम्पिटिटर को हरा देते हैं, बल्कि ये लोगों को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। गूगल में ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनता है। एक नया इंजीनियर भी कोड देख सकता है, लॉन्च प्लान देख सकता है या किसी और का वीकली रिपोर्ट तक पढ़ सकता है। हर हफ्ते सीईओ टीम के अपडेट्स शेयर करते हैं। फिर 30 मिनट तक सबके सवालों के लिए टाइम दिया जाता है। इससे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता एक ही चीज दोबारा करने में। और ये भी पता चल जाता है कि किससे जाकर बात करनी है जब कोई सवाल हो। तीसरा सीक्रेट है हर वॉइस को चांस देना। गूगल हर एम्प्लॉय के आइडियाज की वैल्यू करता है। असल में इसके बहुत से बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टाफ की सजेशन से आए हैं। 2009 में गूगल ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था ब्यूरोक्रेसी बस्टर्स। इसमें लोग अपनी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन बता सकते थे, फिर सब मिलकर उसे सॉल्व करने में लगे। इससे पता चलता है कि गूगल अपने लोगों पर कितना ट्रस्ट करता है। ये 3 सिंपल रूल्स, मिशन, ट्रांसपेरेंसी और वॉइस, सिर्फ एक फन प्लेस नहीं बनाते। ये एक ऐसी कल्चर क्रिएट करते हैं जहां आइडियाज तेजी से मूव करते हैं और हर कोई चेंज ला सकता है। इससे काम को मीनिंगफुल फील होता है। टीम्स जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, हर इंसान एक लीडर की तरह बिहेव करता है। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी टीम में ये सिंपल आइडियाज लाएं तो क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। वर्क रूल्स, बुक समरी का दूसरा अध्याय। डिग्री से आगे। सोच रहे होंगे गूगल अपनी ड्रीम टीम कैसे बनाता है? ये सिर्फ डिग्री नहीं देखता, ये ट्रेनिंग और स्किल पर जोर देता है। गूगल का आइडिया सिंपल है, हायर द बेस्ट या ट्रेंड एवरेज। ज्यादातर कंपनीज ट्रेनिंग पर $600 खर्च करती हैं और हायरिंग पर $450। गूगल को ये सब उल्टा लगता है। अगर आप टॉप कैंडिडेट को हायर करेंगे, वर्स्ट केस वो सिर्फ ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, पर अगर आप वीक हायर को ट्रेन करेंगे तो वो और भी खराब हो सकता है। इसलिए गूगल हायरिंग में बहुत टाइम और पैसा लगाता है। हर साल बस 5000 लोग गूगल ज्वाइन करते हैं। इन्हें 1 से 3 मिलियन रिज्यूम्स मिलते हैं। एडमिशन रेट सिर्फ 0.25% है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट 6.1% है। इससे पता चलता है गूगल कितना पिकी है। शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ आईवी लीग ग्रेड्स को चुनता था,
लेकिन बाद में सीखा कि सबसे अच्छे लोग हमेशा टॉप स्कूल से नहीं आते। वो होते हैं जो चैलेंजेस का सामना करके बाउंस बैक करते हैं। वो सबको बेहतर बनाते हैं। इसलिए गूगल ट्रेड्स जैसे ग्रिट और टीम वर्क ढूंढता है। ये उन लोगों को हायर करता है जो उनके बॉसेस से भी स्मार्ट होते हैं। ऐसे हायर्स पूरी टीम को लिफ्ट कर देते हैं। गूगल का हायरिंग प्रोसेस धीरे धीरे और केयरफुल होकर चलता है। हर कैंडिडेट को कई इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। हर रेज्यूमे स्ट्रिक्ट रिव्यू से होकर गुजरता है। इनका एम असली स्टार्स को ढूंढना होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है कैरन में। उन्होंने अपनी एचआर फर्म चलाई थी। गूगल ने उन्हें हायर करने की कोशिश 4 साल तक की। उन्होंने बार बार ना कहा, लेकिन गूगल ने उनकी वैल्यू देखी और कांटेक्ट बनाए रखा। आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। आज वे वीपी ऑफ पीपल डेवलपमेंट है। इससे दिखता है कि जब आप सही टैलेंट का पीछा करते हैं तो क्या होता है। यही तरीका है जिससे गूगल अपने लोगों को ढूंढता है। ये सेटल नहीं होता, ये हमेशा बेस्ट की हंट करता है। तो अपनी टीम में भी ऐसा ही सोचिए। हर हायर में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर डालिए और आप अपनी खुद की ड्रीम टीम बना सकते हैं। वर्क रूल्स, बुक समरी का 3रा अध्याय। डाटा डिसीजन चलाता है। सोचा है कभी कि जब लोग असल में खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं तो क्या होता है? गूगल में ठीक ऐसा होता है। बॉस जब सब डिसीजन नहीं लेते तो एम्प्लॉय अपना काम खुद तय कर लेते हैं। मैनेजर प्रोजेक्ट गाइड करते हैं पर हर डिसीजन उनका नहीं होता। गूगल ने अपनी हायरार्की सिर्फ 4 लेवल तक कम कर दी। आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के तौर पर शुरू करते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, उसके बाद डायरेक्टर और आखिर में वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ तक कि टॉप लीडर्स को भी नए जॉइनर्स जैसी ही टूल्स और बजट मिलता है। इससे सब जल्दी नए आइडियाज पर काम कर पाते हैं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल चाहिए तो पहले खुद उदाहरण सेट करके लीड करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप प्रोजेक्ट और टीम गाइड कर सकते हैं, फिर आप वो रोल कमाते हैं। लेकिन आखिरी डिसीजन कौन लेता है? गूगल कहता है ओपिनियन मत भरो, डाटा भरो। जब फैक्ट्स डिसीजन चलाते हैं तो चॉइसेस फेयर और क्लियर होती है। डाटा पेचीदा टॉपिक्स भी क्लियर करता है। प्रमोशन की बात लें। गॉसिप थी कि गूगल के एचक्यू में काम करने से प्रमोशन जल्दी मिलती है, लेकिन पीपल के लिए जिम्मेदार वाइस प्रेसिडेंट ने नंबर चेक किए। उनकी रिपोर्ट ने दिखाया कि एचक्यू और बाकी ऑफिसेज में प्रमोशन रेट एक जैसा था। सबको वो प्रूफ दिख गया, गॉसिप वहीं थम गई। ये अप्रोच पावर वापस स्टाफ को दे देता है। आप अपना रोल ऑन करते हैं, अपने आइडियाज सपोर्ट करने के लिए नंबर यूज करते हैं, बड़े मूव्स पर ओपन टॉक्स में शामिल होते हैं। वोट हार भी जाएं तो आपको पता होता है क्यों। आप प्रोसेस पे भरोसा करते हैं, आप डाटा पे भरोसा करते हैं। सोचिए आपकी टीम जब ये ट्राई करे, अप्रूवल स्टेप्स कम हो जाएं, प्रोजेक्ट प्लान्स की ओपन एक्सेस मिले, डिसीजन क्लियर फैक्ट से लिए जाएं, आर्ग्यूमेंट्स फीके पड़ जाएं, फेयरनेस बढ़े, आइडियाज फ्रीली फ्लो करें। जब लोग डाटा के साथ शो चलाते हैं तो बेस्ट आइडियाज जीतते हैं और इससे पूरी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वर्क रूल्स, बुक समरी का 4थी अध्याय। टैलेंट के 2 छोर। अपने ऑफिस के बेस्ट और वर्स्ट कर्मचारियों के बारे में कभी सोचा है? ग्रोथ के लिए दोनों में बड़े चांस छुपे हैं। ज्यादातर कंपनियां इसे इग्नोर कर देती हैं। वो लो परफॉर्मर्स को फायर कर देती है। टॉप स्टार्स पर उनकी निगाह तक नहीं रहती। गूगल इसमें अलग राह तलाशता है। गूगल अपने टॉप कर्मचारियों को कड़ी नजर में रखता है। वो उनसे सीखता है। पाइलैब नाम की एक इंटरनल टीम या पीपल इन इनोवेशन लैब बेस्ट लोगों का स्टडी करती है। पाइलैब ने प्रोजेक्ट ऑक्सीजन बनाया। उसने दिखाया कि जब ग्रेट मैनेजर्स होते हैं तो इंजीनियर्स की आउटपुट 5 से 18% तक बढ़ जाती है। ये एक जबरदस्त गैप है। फिर गूगल बेस्ट मैनेजर के ट्रेड्स लेकर बाकी को सिखाता है। इससे परफॉर्मेंस कर्व के बीच का लेयर ऊपर उठ जाता है। ये एवरेज मैनेजरों को एक क्लियर लर्निंग पाथ देता है। लेकिन गूगल यहीं पर नहीं रुकता। वो बॉटम 5% कर्मचारियों को भी नोटिस करता है। वो पूछता है कि ये लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद इनके पास स्किल्स कम हैं या पर्सनल इश्यूज झेल रहे हैं।
गूगल उन्हें ट्रेनिंग ऑफर करता है या उनके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से रोल में शिफ्ट कर देता है। इससे उन्हें सेकंड चांस मिलता है। इससे व्यक्ति की इज्जत भी बनी रहती है और टीम की ओवरऑल हेल्थ भी प्रोटेक्ट होती है। हार्वर्ड प्रोफेसर बोरिस ग्रोइसबर्ग ने दिखाया कि हाई परफॉर्मेंस पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। आप दूसरे कंपनी में जो काम चला उसे सीधा कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम को स्टडी करना होगा। गूगल का पाइलैब यही काम करता है। वो टॉप और बॉटम परफॉर्मर्स का डाटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है, फिर उन इनसाइट्स को एक्शन में बदल देता है। इमेजिन कीजिए आप अपनी टीम में भी यही करते। अपने टॉप लोगों का स्टडी कीजिए, सीखिए कि वो क्या सही करते हैं। अपने मैनेजर्स को वो स्किल्स यूज करना सिखाइए। जानिए कि क्यों कुछ कर्मचारी स्ट्रगल करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग या नए रोल से सपोर्ट दीजिए। आप एक स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर टीम बना लेंगे। आप परफॉर्मेंस कर्व के दोनों छोरों को सक्सेस के इंजन में बदल देंगे। वर्क रूल्स, बुक समरी का 5वां अध्याय, इंटरनल एक्सपर्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फेल क्यों हो जाते हैं? 2011 में कंपनियों ने अकेले ट्रेनिंग पर 156.2 अरब डॉलर खर्च किए, फिर भी उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा वेस्ट हो जाता है। ट्रेनिंग गलत लोगों द्वारा चलती है, ये बहुत ज्यादा जेनरिक होती है, ये ट्रैक नहीं करती कि क्या वास्तव में टिकता है। एंडर्स एरिक्सन दिखाते हैं कि असली मास्टरी तब मिलती है जब आप स्किल्स को छोटे छोटे टास्क में तोड़ते हैं। आप एक टास्क रिपीट करते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, आप गलतियां सुधारते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। यह फोकस्ड प्रैक्टिस बिना क्लियर गोल के अनंत घंटों की तुलना में बेहतर है। मैकिन्जी इस मेथड को अच्छी तरह यूज करती है। सभी सेकेंड ईयर कंसल्टेंट्स एक एंगेजमेंट लीडरशिप वर्कशॉप में शामिल होते हैं। पहले वे बेसिक प्रिंसिपल्स सीखते हैं, इसके बाद वे टफ क्लाइंट सिनारियो में रोल प्ले करते हैं। वे अपने वर्क का वीडियो देखते हैं, वे डिस्कस करते हैं कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। वे रिपीट करते हैं जब तक कि स्टैंडर्ड पूरा न हो जाए। इसमें समय और पैसा लगता है, लेकिन हर कंसल्टेंट एंग्री क्लाइंट्स को स्किल के साथ हैंडल करने के लिए तैयार निकलता है। आपके बेस्ट ट्रेनर्स आपकी कंपनी के अंदर ही मौजूद हैं। जब गूगल को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करना होता है तो वह टॉप सेल्स मैनेजर को चुनता है। वह मैनेजर टैक्टिक्स शेयर करता है, वे असली उदाहरण दिखाते हैं। इससे कैश की बचत होती है और ट्रस्ट बनता है। किसी और गूगलर से बेहतर कौन गूगलर को सिखा सकता है? इमेजिन करें आपकी टीम भी ऐसा करे। अपने इंटरनल स्टार्स को ढूंढें, उन्हें छोटे ग्रुप्स को सिखाने के लिए कहें, ट्रेनिंग क्लियर टास्क के इर्द गिर्द बनाएं, फास्ट फीडबैक दें, ट्रैक करें कि लोग कैसे इंप्रूव करते हैं, डाटा का यूज डिसीजन लेने में करें। जेनरिक प्रोग्राम्स में पैसे बहाने बंद करें। अपने खुद के एक्सपर्ट्स को हर किसी का गेम लिफ्ट करने दें। आपकी कंपनी तेजी से सीखेगी, आपके लोग और स्ट्रांग होंगे। वर्क रूल्स, बुक समरी का 6वां अध्याय, फेल परिणाम। कभी सोचा है कि प्रोजेक्ट फ्लॉप होने पर भी कभी कभी टॉप गूगलर को इतना बड़ा स्टॉक अवार्ड क्यों मिलता है? गूगल में पे कभी कभी अनफेयर लग सकता है। एक कोडर को $10,000 मिलते हैं और किसी दूसरे को $10 लाख। बिल गेट्स ने कहा था कि एक शानदार कोडर औसत कोडर से 10,000 गुना ज्यादा कीमती होता है। गूगल भी यही माइंडसेट फॉलो करता है। ज्यादातर फर्म्स पे डिफरेंस 20% तक कैप रखते हैं। इससे टॉप स्टार्स दूसरी जगह देखने लगते हैं। ज्यादातर कंपनीज हर पोजीशन में पे डिफरेंस 20% के अंदर रखते हैं। ये फेयर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे स्टार्स को दूसरी जगह जाने की लालसा होती है। गूगल ने भी ये सीखा तो उसने टॉप टैलेंट को ज्यादा अर्न करने दिया। गूगल ने कैश प्लान भी ट्राई किया। 2004 में उसने फाउंडर्स अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस शुरू किया। उस साल 2 टीम ने $12 मिलियन शेयर किए। अगले साल 11 टीम ने $45 मिलियन शेयर किए। आप सोचेंगे लोग खुश होंगे, पर वे नहीं थे। सर्वे से पता चला कि ये अवार्ड लोगों को बड़े काम की बजाय कैश के पीछे भागने पर मजबूर करता है। लोग आसान तरीके से अवार्ड जीतने की कोशिश करने लगे। टीम को ये प्रोसेस इम्पर्सनल लगा। वे पैसे की जगह यादगार पल चाहते थे। गूगल ने अपनी मिस्टेक देखी। उसने कैश की जगह एक्सपीरियंस देना शुरू किया।
उसने डिनर फॉर टू दी, टीमों को हवाई भेजा, स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रिप्स दिए। इन पलों ने मेमोरी बनाई, टीम करीबी फील करने लगी। फिर 2009 में गूगल वेव आया। एक टीम ने उस पर 2 साल काम किया, उसने बोनस छोड़ दिए। तय किया कि वेव सफल हुआ तो अधिक स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन वेव फ्लॉप हो गया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब कोई इनाम नहीं मिलेगा, पर गूगल ने जानबूझकर उन्हें फिर भी पेड किया। गूगल मानता है कि इनोवेशन में रिस्क जरूरी होता है। टीमों को फेल होने से डरना नहीं चाहिए। ट्राई करने पर रिवॉर्ड नए आइडियाज लाते हैं, भले ही प्रोजेक्ट अधूरा रह जाए। इसलिए गूगल लोगों को सरप्राइजिंग तरीके से पे करता है। ये अप्रोच दिखाता है कि डेयरिंग मूव्स और थोड़ी मस्ती मिलकर कैसे एक बोल्ड कल्चर बनाते हैं। वर्क रूल्स, बुक समरी का 7वां अध्याय। कभी कभी ओपन कल्चर भी पलट सकता है। कभी सोचा है कि जब ओपन कल्चर फेल होता है तो क्या होता है? गूगल में ट्रांसपेरेंसी और अपनी बात रखने की आजादी बहुत जरूरी मानी जाती है, लेकिन कभी कभी यही चीज उल्टा असर करती है। हर साल गूगल से कोई ना कोई बड़ी लीक हो ही जाती है। जब ऐसा होता है तो कंपनी पूरी जांच करती है। जिसने लीक किया होता है उसे पकड़कर निकाल दिया जाता है। फिर पूरी कंपनी को बताया जाता है कि क्या लीक हुआ और उसका क्या असर पड़ा। एक लीक का नुकसान बहुत छोटा होता है अगर आप ओपननेस के फायदे से उसकी तुलना करें। गूगल का ओपन ऑफिस कल्चर भी कई बार बहुत ज्यादा आइडियाज पैदा कर देता है। 2006 से 2009 के बीच गूगल ने 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। फिर उनमें से कई को बंद करना पड़ा। सीईओ लैरी पेज इस प्रोसेस को स्प्रिंग क्लीन कहते हैं। वो उन प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं जो फीके पड़ चुके हैं या जिनकी मार्केट में जगह नहीं बची। जो सर्विसेज दूसरी कंपनियां बेहतर कर रही हैं, उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। हर डिसीजन पर ओपनली बात करके गूगल अपनी टीम को फोकस्ड बनाए रखता है। मैनेजर्स साथ में बने रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सा चेंज क्यों हुआ। गूगल के पर्क्स भी कभी कभी उल्टा असर करने लगते हैं। कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए फेमस है। शुरू में सबको फ्री फूड और फन जोन बहुत पसंद आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ लोग बिगड़ने लगते हैं। एक वर्कर तब भड़क गया जब कैफेटेरिया में प्लेट्स का साइज छोटा कर दिया गया। उसने गुस्से में फोर्क्स को डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ लोगों ने तो स्टाफ पर खाना तक फेंक दिया। जब गूगल ने हेल्थ के लिए मीटलेस मंडे शुरू किया तो एक बंदे ने जॉब छोड़ने की धमकी दे दी। उसने कहा कि वह फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट चला जाएगा। गूगल ने इसको भी सही किया। उन्होंने वो सर्वे शेयर कर दिया जिसमें ये धमकी सामने आई थी। सबने वो मैसेज देखा, लोगों को शर्म आई और बुरा बिहेवियर झट से रुक गया। गूगल ने इस प्रॉब्लम को छुपाया नहीं। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और क्लियर रूल से मामला संभाला। उन्होंने अपने कल्चर के डार्क साइड को सीधे फेस किया। इससे पता चलता है कि चाहे कल्चर कितना भी बोल्ड क्यों ना हो, कुछ मजबूत सीमाएं जरूरी होती हैं। और जब कोई दिक्कत आती है तो ईमानदार एक्शन और ओपननेस ही टीम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। वर्क रूल्स, बुक समरी का निष्कर्ष, मुख्य बातें। आपने जाना कैसे गूगल ने अपना मिशन काम का दिल बनाया। आपने देखा कैसे एक क्लियर मिशन फ्री पर्क्स से ज्यादा पैशन लाता है। आपने देखा कैसे इन्फो शेयर करना और सबको बोलने का मौका देना सबको एक ही पेज पर रखता है। आपने देखा गूगल क्यों टॉप टैलेंट को हायर करता है और फैंसी डिग्री से ज्यादा ग्रिड को क्यों अहमियत देता है। आपने देखा कैसे डेटा बड़े डिसीजन लेता है। कोई बॉस की फिसफिसाहट से प्रमोशंस या प्रोजेक्ट्स डिसाइड नहीं होते, डेटा करता है। आपने देखा कैसे टॉप और लो परफॉर्मर्स दोनों का स्टडी करने से अच्छे हैबिट्स फैलते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है। आपने जाना कि सबसे बढ़िया ट्रेनर्स आपके बगल में बैठे होते हैं। आपने जाना कि सिंपल मजेदार रिवॉर्ड्स टीम को कैश से ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। आपने देखा क्यों गूगल उन आइडियाज को चीयर करता है जो फेल हो जाती हैं और फिर भी कोशिश के लिए रिवॉर्ड्स देता है। आपने देखा कैसे लीक्स, पर्क्स की गड़बड़ी और बहुत ज्यादा आइडियाज को ओपननेस और क्लियर रूल्स से टैकल किया जाता है। इन लेसन्स का यूज करें। एक ऐसा पर्पस बनाएं जो मायने रखता हो। डेटा को गाइड करने दें। सही तरीके से हायर और रिवॉर्ड करें। हर फ्लॉप को सीखने का मौका समझें
और देखें कैसे आपकी टीम एक ऐसी जगह बन जाती है जहां हर कोई शामिल होना चाहता है। दूसरी बुक समरी सुनिए। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।